हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान टेल्स। आज हम आपके लिए जीके की एक नई वीडियो लेके आए हैं, भारत के स्मारक। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग ऐसे ही जीके की डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में वीडियोस लेके आते रहते हैं, जो आपको सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी। हम इस वीडियो में अलग अलग क्वेश्चंस को कवर करते हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड होते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत के स्मारक। हमारा पहला क्वेश्चन है, सूर्य भगवान को समर्पित किस मंदिर को रथ के आकार का बनाया गया है? ऑप्शन ए सूर्य मंदिर कोणार्क, ऑप्शन बी लोटस टेम्पल नई दिल्ली, ऑप्शन सी सूर्य प्रहार मंदिर असम, ऑप्शन डी जगन्नाथ मंदिर पुरी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है सूर्य मंदिर कोणार्क। तो आप इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है सूर्य भगवान को समर्पित किस मंदिर को रथ के आकार का बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया एक क्वेश्चन, पर इससे हमारा दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो ये सूर्य मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है। तो ये आपको याद रखना है कि जो सूर्य मंदिर है ये कोणार्क में स्थित है। और फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और भी निकल के आ सकता है कि इसमें अगर सिर्फ सूर्य भगवान का नाम ना लिया जाए तो यहाँ से भी क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता है किस मंदिर को रथ के आकार का बनाया गया है और वो कहाँ स्थित है। तो आपको ये याद रखना है इस वीडियो में कि सूर्य मंदिर है वो और वो कोणार्क में स्थित है। तो इससे इस एक क्वेश्चन से आपके तीन क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इस इस्लामी वास्तुकला का निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी के स्मारक के रूप में करवाया था? नाम दे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आप सबको इसका आंसर पता होगा। इसका सही आंसर है ताजमहल। पर आप ये देखिए कि क्वेश्चन कितना घुमा के पूछा जाता है कि इस इस्लामी वास्तुकला का निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी के स्मारक के रूप में करवाया था, नाम दे। इसी से कई कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और इन्होंने ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन दे रखे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला ऑप्शन है कुतुब मीनार, दूसरा है लाल किला, तीसरा है ताजमहल और चौथा है फतेहपुर सीकरी। तो फ्रेंड्स, आपको तो पता है इसका आंसर ताजमहल है, पर कई स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं और उसका आंसर कुछ और दे देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको सिर्फ मेन कैरेक्टर्स के ऊपर ध्यान देना है, जैसे शाहजहां ने अपनी पत्नी के स्मारक के रूप में। तो आपको इससे मेमोराइज करना है कि हाँ वो ताजमहल था, तो आपको ताजमहल में टिक करना है। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडों की संख्या सबसे अधिक है? हमारे ऑप्शंस हैं पेरियार नेशनल पार्क, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इसमें से एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से राज्य में है। तो आपको इसके साथ ये भी याद कर लेना है कि यह भारत के असम राज्य के गोलाघाट और नागाव जिले में स्थित एक बहुत ही ज़्यादा फेमस नेशनल पार्क है। तो इस क्वेश्चन से आपके दो क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि किस राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडों की संख्या सबसे अधिक है। तो आपको ये याद रखना है, इसका आंसर है ऑप्शन सी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और आपको ये भी याद रखना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये आसाम में स्थित है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, तमिलनाडु में तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था। हमारे ऑप्शंस हैं मार्तंडा वर्मा, टीपू सुल्तान, विक्रमादित्य, राजराजा चोल। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, राजराजा चोल। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ ये बता देता हूँ कि जो राजराज चोल थे वो साउथ इंडियन के बहुत बड़े राजा थे। उन्हीं के शासनकाल में तमिलनाडु में बृहदीश्वर मंदिर को बनाया गया था। तो अगर आपको इस क्वेश्चन को याद करना है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, जो राजा राज चोल थे वो साउथ इंडिया में बहुत बड़े एक शासक थे। तो उन्हीं के शासनकाल में उन्होंने तमिलनाडु में तंजावर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, मुगल सम्राट अकबर ने किस स्मारक का निर्माण कराया था? तो फ्रेंड्स, इसके ऑप्शंस हैं कुतुब मीनार, लाल किला, चार मीनार और फतेहपुर सिकरी। तो
फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है फतेहपुर सिकरी। तो आपको ये क्वेश्चन को याद रखना है कि जो मुगल सम्राट अकबर थे उन्होंने फतेहपुर सिकरी का निर्माण कराया था इन 4 ऑप्शंस में से, कुतुब मीनार, लाल किला, चार मीनार और फतेहपुर सिकरी में से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की बम्बई यात्रा मनाने के लिए किस स्मारक का निर्माण किया गया था? तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शन हैं इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, विक्टोरिया टर्मिनस या एलिफेंटा की गुफाएं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है गेटवे ऑफ इंडिया। तो इससे एक छोटा सा क्वेश्चन और निकल के आ जाता है कि आपसे ये पूछ सकते हैं जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये कहाँ पे स्थित है। तो आपको ये याद रखना है जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो मुंबई में स्थित है। तो आपको ये क्वेश्चन याद हो गया होगा। आपको ये याद रखना है कि किंग जॉर्ज पंचम, आपको ये नाम ध्यान से याद रखने हैं, और क्वीन मैरी जब बम्बई की यात्रा करने मनाने के लिए किस स्मारक का निर्माण कराया गया था, तो आपको ये याद रखना है कि वो था गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में स्थित है। तो चलिए फ्रेंड्स हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। जंतर मंतर क्या है? एक खगोलीय वेधशाला, एक संग्रहालय, एक किला, एक मुगल गार्डन। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है जंतर मंतर दिल्ली में स्थित है और इसका जो आंसर है एक खगोलीय वेधशाला है ये। तो इस 7th क्वेश्चन से भी 2 क्वेश्चन बन जाते हैं कि जंतर मंतर कहाँ स्थित है। तो आपको ये याद रखना है ये दिल्ली में स्थित है। और ये क्या है? यह एक खगोलीय वेधशाला है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, बुद्ध ने आत्मज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी कुशीनगर। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध ने अपना आत्मज्ञान बोध गया में प्राप्त किया था। इस क्वेश्चन से फ्रेंड्स एक छोटा सा क्वेश्चन और निकल के आ सकता है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बोध गया कहाँ पे स्थित है। तो आपको ये भी याद रखना है कि बोध गया एक बिहार का एक छोटा सा गांव है जो कि बौद्ध धर्म के मंदिरों के लिए ही बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसमें से भी आपको 2 क्वेश्चंस याद रखने हैं कि बौद्ध ने अपनी आत्मज्ञान बोध गया में प्राप्त की थी और जो बोध गया है वो बिहार में स्थित है। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, प्लेग के अंत को मनाने के लिए 1991 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किस प्रसिद्ध स्मारक का निर्माण किया था? तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए चार मीनार, ऑप्शन बी जामा मस्जिद, ऑप्शन सी मक्का मस्जिद या ऑप्शन डी टोली मस्जिद। सो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है चार मीनार। तो अब हम आपको ये बता देते हैं कि इससे और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये तो क्वेश्चन में ही साफ साफ दिख रहा है कि जो चार मीनार है वो 1951 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। और फ्रेंड्स ये भी आप जान लीजिए कि जो चार मीनार है वो हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद तेलंगाना। तो चलिए फ्रेंड्स हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग इसमें क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम आपको उस क्वेश्चन के एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में भी बता रहे हैं। तो आप फ्रेंड्स क्या कीजिए कि इस वीडियो के साथ साथ ही आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल याद कर लीजिए, जिससे कि आपको भविष्य में वो क्वेश्चन कहीं पे भी मिले तो आप उसका सही उत्तर आराम से दे पाएँ। क्योंकि हम एक क्वेश्चंस को बताते हैं लेकिन अगर उसके साथ कितने भी क्वेश्चंस को बनते हैं तो हम उसके बारे में भी आपको अतिरिक्त जानकारी भी देते हैं, जिससे कि आपके वो भी क्वेश्चंस पूरे पूरे तैयार हो जाएं। तो इसीलिए फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में ही सारे क्वेश्चंस को याद कर लेना अच्छे से। तो चलिए फ्रेंड्स अपने क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। करला भारत के किस राज्य में सर्वश्रेष्ठ संरक्षित बौद्ध गुफाएं हैं? तो हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तरांचल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है महाराष्ट्र। तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में विष्णुपुर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स कहाँ स्थित है? सो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ और याद कर लेनी है, जो पश्चिम बंगाल है उसमें जो विष्णुपुर है वो मंदिरों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है।
और ये जो बिष्णुपुर है वो वेस्ट बंगाल में स्थित है। ये बंकुरा डिस्ट्रिक्ट एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे ये बिष्णुपुर स्थित है। तो आपको ये याद रखना है कि भारत में बिष्णुपुर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स पश्चिम बंगाल में स्थित है, और जो ये बिष्णुपुर है वो वेस्ट बंगाल में है, जो कि एक बंकुरा नाम के छोटे से डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, फतेहपुर सीकरी डैश में स्थित है। तो फ्रेंड्स इसके हमारे ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान। सो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको ये तो पता चल गया होगा कि जो फतेहपुर सीकरी है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसके अतिरिक्त मैं आपको ये भी बता दूं, जो फतेहपुर सीकरी है वो उत्तर प्रदेश में एक छोटी सी एक सिटी है, ठीक है। और जो फतेहपुर सीकरी है इसे अकबर ने बनवाया था 1569 में। तो फ्रेंड्स इसके अतिरिक्त आप तीन चीज़ें और जान गए। पहली चीज़ तो ये, जो फतेहपुर सीकरी है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, और फतेहपुर सीकरी के नाम से उत्तर प्रदेश में एक छोटी सी सिटी भी है, और इसे अकबर ने बनाया था 1569 ईस्वी में। तो चलिए फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शंस हैं गाजियाबाद, आगरा, नोएडा, इलाहाबाद। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है, तो फ्रेंड्स जो भारत में अकबर का जो मकबरा है वो आगरा में स्थित है। यहाँ पे अर लिखा है, यहाँ पे आगरा है। तो आपको ये याद कर लेना है, जो अकबर का मकबरा है वो आगरा में स्थित है। तो फ्रेंड्स इसके अतिरिक्त मैं आपको ये बता देता हूँ, जो अकबर का मकबरा है वो अकबर के बेटे जहांगीर ने बनवाया था 1605 से 1613 के बीच में। तो फ्रेंड्स इसके अतिरिक्त आपको ये भी याद रखना है कि जो अकबर का मकबरा है वो किसने बनवाया था। तो अकबर का जो मकबरा है वो उसके बेटे जहांगीर ने बनवाया था 1605 से 1613 में। अकबर का मकबरा जहांगीर ने बनवाया था। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन के साथ आपके 2 से 3 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि भारत में अकबर का जो मकबरा है वो आगरा में स्थित है, और अकबर का मकबरा किसने बनवाया? तो आपको ये याद रखना है, जो अकबर का मकबरा है वो उसके बेटे जहांगीर ने बनवाया। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकबर का जो मकबरा है वो कब बनाया गया? तो आपको ये भी याद रखना है कि अकबर का जो मकबरा है वो 1605 से 1613 में उसके बेटे जहांगीर ने बनवाया था, और ये आगरा में स्थित है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है? तो इसके ऑप्शंस है तेलंगाना, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। तो फ्रेंड्स इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं, जो गोलकुंडा किला है वो हैदराबाद में स्थित है। अगर आपसे शहर का नाम पूछे तो वो है हैदराबाद। आपको ये भी याद रखना है कि अगर आपसे शहर का नाम पूछे तो आपको हैदराबाद में टिक करना है, अगर राज्य का नाम पूछे तो आपको तेलंगाना बताना है। तो आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, भारत में गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है तेलंगाना। कौन से शहर में स्थित है? तो आपको ये याद रखना है हैदराबाद। तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी तेलंगाना, या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तो आपको ये याद रखना है, जो डिंडीगुल किला है वो तमिलनाडु में स्थित है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, चित्तौड़गढ़ किला डैश में स्थित है। तो हमारे ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हैदराबाद। तो फ्रेंड्स जो इसका सही आंसर है, तो फ्रेंड्स जो इसका आंसर है वो है राजस्थान। तो आपको ये याद रखना है, जो चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो राजस्थान में स्थित है। तो चलिए फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शंस हैं कोणार्क, संबलपुर,
राउरकेला, बेलगाम। तो फ्रेंड्स जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कोणार्क। तो आपको ये याद रखना है जो सूर्य मंदिर है वो कोणार्क में स्थित है। तो फ्रेंड्स आपको इसके साथ साथ ये भी याद रखना होगा जो कोणार्क है वो उड़ीसा में है। तो फ्रेंड्स आपको ये पूरा क्वेश्चन ऐसे याद रखना है, जो सूर्य मंदिर है वो कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, अजंता और एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शंस हैं उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और लास्ट ऑप्शन है कर्नाटक। तो फ्रेंड्स जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है कि अजंता और जो एलोरा की गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित हैं। और आपको ये भी याद रखना है जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं वो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में स्थित है। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए मदुरई, ऑप्शन बी विजाग, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी भोपाल। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है मुंबई। जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो मुंबई में स्थित हैं। और जैसा कि आपको पता ही होगा जो मुंबई है वो महाराष्ट्र के अंदर आता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो मुंबई के महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश या ऑप्शन डी तेलंगाना। तो ये आपके लिए काफ़ी इजी क्वेश्चन होगा। जो ग्वालियर है वो आपको पता है एमपी में है। तो जो ग्वालियर का जो किला है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अतिरिक्त मैं बता दूं जो ग्वालियर का किला है वो बहुत ज़्यादा प्राचीन है। ये 10th सेंचुरी में बनाया गया था। और अगर आपको इसके ओनर के बारे में जानना है तो मैं बता दूं जो सबसे पहले ये तोमर डायनेस्टी के पास था, इसके बाद ये मुगलों के पास आया, इसके बाद और कई शासक आए, इसके बाद फिर ये ग्वालियर किंगडम के उसमें आया, फिर ये ब्रिटिश एम्पायर के बीच में आया और 1948 से अब तक ये भारतीय सरकार के अधीन आता है। तो फ्रेंड्स आपने ग्वालियर का किला याद कर लिया होगा, ये मध्य प्रदेश में है। बहुत इजी क्वेश्चन है पर घुमा के ये पूछ लेता है कई बार और काफ़ी बार रिपीट होता है ये। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो इसके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो फ्रेंड्स जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो फ्रेंड्स इसके अतिरिक्त मैं आपको बता देता हूँ यह कर्नाटक में विजयपुरा में स्थित है। तो आपको ये याद रखना है जो गोल गुंबज है वो विजयपुर के कर्नाटक में स्थित है। और फ्रेंड्स इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यह गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह के अधीन था और इसको बनाने के लिए 1626 से लेके 1648 का समय लगा। तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है जो गोल गुंबज है वो कर्नाटक में स्थित है। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, कर्नाटक राज्य में रॉक कट गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो फ्रेंड्स हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए तिप्तुर, ऑप्शन बी बादामी, ऑप्शन सी यादगीर या ऑप्शन डी हुबली। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बादामी। तो आपको ये याद रखना है जो कर्नाटक राज्य में रॉक कट गुफाएं हैं वो बादामी में स्थित हैं। तो इससे एक क्वेश्चन और आपको पता चल जाता है जो बादामी है वो कर्नाटक राज्य में आता है और जो रॉक कट गुफाएं हैं वो बादामी कर्नाटक में स्थित हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो है, लेह पैलेस डैश में स्थित है? तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जो लेह पैलेस है वो हमारा जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। तो जैसा कि आपको पता है जो लेह है वो जम्मू एंड कश्मीर में आता है। तो आपको इससे याद रखना है कि जो लेह पैलेस है वो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। इससे आपको ये क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएगा कि हमारा लेह पैलेस जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। भारत में कांगड़ा किला कहाँ स्थित है?
तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी हरियाणा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है, तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। तो आपको ये याद रखना है जो कांगड़ा किला है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और जो कांगड़ा है वो एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो आपको ये क्वेश्चन को याद कर लेना है कि जो कांगड़ा किला है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और कांगड़ा को आपको ऐसे याद रखना है कि जो कांगड़ा एक नाम है, ये डिस्ट्रिक्ट है जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर आता है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है रानी की बाव डैश में स्थित है। तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शन है हमारे ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश या ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए गुजरात। तो फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है कि जो रानी की वाव है वो गुजरात में स्थित है, और मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो रानी की वाव है वो पतन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है जो कि गुजरात में आता है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि रानी की वाव कहाँ स्थित है, और अगर ऑप्शन में आपको पतन डिस्ट्रिक्ट दिखता है तो आपको पतन डिस्ट्रिक्ट में निशान लगाना है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है भारत में जंतर मंतर कहाँ स्थित है। तो इसके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। जैसा कि आपको पता होगा फ्रेंड्स, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। जो जंतर मंतर है वो दिल्ली में स्थित है। मैंने आपको अतिरिक्त क्वेश्चन के अतिरिक्त जानकारी में आपको ये बताया था कि जंतर मंतर कहाँ पे स्थित है। तो फ्रेंड्स आपको उस क्वेश्चन से याद हो गया होगा कि जो हमारा जंतर मंतर है वह दिल्ली में स्थित है। और फ्रेंड्स मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी ये याद दिलाया था, यह एक खगोलीय वेधशाला भी है। तो चलिए आशा करता हूँ आपको दोनों क्वेश्चंस याद हो गए होंगे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है आंध्र प्रदेश में 4 मंजिला रॉक कट हिंदू मंदिर कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शन हैं अंदावल्ली, मंगलगिरी, अन्यवरम या चेरपोली। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए अंदावल्ली। तो आपको ये याद रखना है कि अंदावल्ली आंध्र प्रदेश में आता है, और जो 4 मंजिला रॉक कट हिंदू मंदिर है वो अंदावल्ली आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है भारत में शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो इसके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए मेघालय, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी सिक्किम। तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि जो शेरशाह सूरी का मकबरा है वो बिहार में स्थित है। तो आपको ये क्वेश्चन को याद कर लेना है कि शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वह बिहार में स्थित है। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बता दूं, जो उनका मकबरा है उनका वहाँ पे एक स्टैचू बनाया गया है जो कि 122 फीट ऊंचा है, और यह 16 अगस्त 1545 को पूरा हुआ था। और यह फ्रेंड्स इसलिए बनाया गया था क्योंकि उन्होंने मुगल्स को हराया था, और यह बिहार के एक पठान थे। तो इसीलिए शेर शाह जो सूरी है उसका जो मकबरा बिहार में बनाया गया था। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है भारत में करंगर पैलेस कहाँ स्थित है। हमारे ऑप्शन है असम, ओडिशा, राजस्थान या दिल्ली। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए असम। जो भारत में करंगर पैलेस है वो हमारा असम में स्थित है। तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन होने वाला है भारत में कोटला फिरोज शाह कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी हैदराबाद। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है दिल्ली। तो आपको ये याद रखना है जो कोटला फिरोज शाह है वो भारत में दिल्ली में स्थित है, और आपको तो पता ही होगा कि दिल्ली भारत की राजधानी है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे जो 30 क्वेश्चंस जो कि आज हमने चुने थे। आशा करता हूँ कि आपको इसी वीडियो में ये क्वेश्चंस याद भी हो गए होंगे, और हमने
इन 30 क्वेश्चन के साथ साथ आपको इसके सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताएं कि एक क्वेश्चन से और कितने सारे क्वेश्चन बन सकते थे। तो फ्रेंड्स, ये थे भारत के स्मारक। ठीक है, तो ये आपके बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स, हमने आज की इस वीडियो में 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करा, और ये 30 क्वेश्चन नहीं थे, उस 30 क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चन भी बन रहे थे, तो हमने उसके बारे में भी आपको सारी अतिरिक्त जानकारी दी और उसको याद करने का तरीका भी बताया। तो फ्रेंड्स, ये पढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है। हमने आपको इसमें सारे क्वेश्चंस को कवर भी कर दिया जो सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं सारे के सारे गवर्नमेंट एग्जाम में, चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो या कोई रेलवे के एग्जाम। और इसी क्वेश्चंस में हमने आपको उसके अतिरिक्त फैक्ट्स भी बता दिए, जिससे कि अगर उस क्वेश्चन से कोई और भी क्वेश्चन बने तो वो भी आपको पता हो। और फ्रेंड्स, इससे बाद हमने आपको उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी भी दे दी और उसका हमने आपको रिवीजन भी करा लिया। और लास्ट में फ्रेंड्स, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो अकबर का मकबरा था वो कहाँ स्थित था? अगर आपको ये क्वेश्चन याद हो गया हो तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं क्वेश्चन को फिर से दोहरा देता हूँ, जो अकबर का मकबरा था वो कहाँ स्थित है? तो इस वीडियो में हमने आपको सारे के सारे क्वेश्चंस भी बता दिए और उसके अतिरिक्त फैक्ट्स भी बता दिए, उसका मैंने आपको रिवीजन भी करा दिया, और लास्ट में मैंने आपका एक टेस्ट भी लिया है कि आपने इस वीडियो में कितना ध्यान दिया है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूं तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने ही दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी हो। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।